नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर पुरानी पौराणिक कथाओं को सिर्फ कहानियां मान लेते हैं ना, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो इनमें समाज, न्याय और इंसान के विकास का एक ऐसा दर्शन छिपा है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन संवाद को समझेंगे जो न्याय, कर्म और समानता जैसे भारी भरकम सिद्धांतों को बड़ी आसानी से हमारे सामने खोल कर रख देता है। शुरुआत एक बहुत ही ज्वलंत सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या अत्याचार का जवाब अत्याचार से देना सही है? मतलब अगर कोई अन्याय कर रहा है तो क्या हम भी वही करें? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि कोई धधकती हुई आग को आग से ही बुझाने की कोशिश करे। क्या आग से आग बुझेगी? बिल्कुल नहीं, वो तो और भड़केगी। और यहीं से हमारे आज के दर्शन का पहला और सबसे गहरा बिंदु निकल कर आता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। इस पूरी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, न्याय और प्रतिशोध की सीमा। दूसरा, जन नहीं बल्कि कर्म की अहमियत। तीसरा, संगति और बचपन में चरित्र का बनना। चौथा, ईश्वरत्व का नियम यानी हर जगह समानता। और पांचवा, चरित्र और संधियों का महत्व। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, न्याय और प्रतिशोध की सीमा। अब देखिए, जब भी दो गुटों में टकराव होता है तो सबसे बड़ी कीमत किसे चुकानी पड़ती है? हमेशा निर्दोष और असहाय लोगों को। स्रोत सामग्री बहुत साफ शब्दों में कहती है कि जो दोषी है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन असली न्याय वो है जो निर्दोषों को बचाए, खासकर उन बच्चों को जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया है, जिन्हें पता ही नहीं कि उनके पूर्वजों ने क्या गलतियां की थी। युद्ध या प्रतिशोध में जब निर्दोष लोग पिसते हैं तो किसी भी दयालु इंसान का दिल पसीज ही जाता है। यहीं पर एक बहुत ही कमाल का रूपक दिया गया है। जैसे एक दिया जलता है तो वो चारों तरफ का अंधेरा मिटा देता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि उसी दिए के ठीक नीचे थोड़ा सा अंधेरा हमेशा बचा रहता है? बिल्कुल वैसे ही जब कोई पापी सच्चाई को पूरी तरह मिटाने पर उतारू हो जाता है तो वो ये भूल जाता है कि सत्य ऐसी जगह छिपकर भी जिंदा रह सकता है जिसकी उसने कल्पना भी न की हो। कभी कभी सच को झूठ और पाप के ठीक नीचे ही शरण लेनी पड़ती है ताकि सही वक्त आने पर वो बाहर आ सके। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, जन्म नहीं कर्म की महत्ता। हमारी असली पहचान क्या है? प्राचीन ज्ञान ये बात बहुत मजबूती से रखता है कि कोई भी जन्म से अच्छा या बुरा या कहें देवता या दानव नहीं होता। जन्म से महान होने का जो मिथक है ना, ये उसे पूरी तरह तोड़ देता है। अगर कोई तथाकथित सुर या देवता का बेटा बुरे काम करे तो उसे असुर ही माना जाएगा, और वहीं किसी असुर का बेटा अगर अच्छे कर्म करे, उसका चरित्र साफ हो, तो वो सुर कहलाने का पूरा हकदार है। मतलब हमारे कर्म ही हमें परिभाषित करते हैं, हमारा खानदान नहीं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही शानदार प्राकृतिक उदाहरण लेते हैं। बारिश की एक बूंद है, अगर वो किसी सीप के अंदर गिरे तो क्या बनती है? एक अनमोल मोती। लेकिन वही बूंद अगर किसी सुलगते अंगारे पर गिर जाए तो पल भर में जल के राख हो जाती है। बूंद तो एक ही थी, लेकिन उसकी किस्मत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके आसपास के माहौल और उसकी संगति से तय हुई। और यही मोती और अंगारे वाली बात हमें हमारे तीसरे बिंदु तक लाती है, संगति और बाल चरित्र निर्माण। कल्पना कीजिए, एक ही पेड़ की डाली पर 2 फूल खिले हैं, लेकिन दोनों की किस्मत देखिए। एक फूल भगवान के चरणों में चढ़ता है तो दूसरा किसी की अर्थी पर जाता है। प्रहलाद और आह्लाद के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक ही कोख से जन्म लिया, लेकिन दोनों के रास्ते एकदम अलग थे। क्यों? सिर्फ संगति की वजह से। अच्छी संगति मिली तो इंसान कुंदन बन गया, गलत संगति मिली तो राख। सही लोगों का साथ होना सच में बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सवाल ये उठता है कि इस संगति की सबसे पहली और मजबूत नींव रखी कहाँ जाती है? जाहिर है, परिवार में। स्रोत सामग्री बताती है कि परिवार समाज की सबसे अहम इकाई है। यहाँ माता पिता का रोल सबसे बड़ा है। पिता को बताया गया है कि वो ब्रह्मा की तरह जीवन देने वाला बने और विष्णु की तरह पालन पोषण और रक्षा करने वाला। शुरुआती सालों में माता पिता ही बच्चे के चरित्र के सबसे बड़े रक्षक होते हैं। अगर हम इसे आज के मनोविज्ञान से भी जोड़कर देखें ना, तो बात बिल्कुल 100% सच साबित होती है। बचपन में दिमाग में जो बातें, जो विचार बैठ जाते हैं, वो जिंदगी भर वहां से नहीं निकलते। एक मजबूत और अच्छे समाज की नींव पूरी तरह से इस बात पर टिकी है कि बच्चों का विकास कैसे हो रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान बचपन में ही चरित्र बनाने पर दिया जाना चाहिए।
चलिए अब अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं और आते हैं चौथे हिस्से पर, ईश्वरत्व का नियम यानी सर्वत्र समानता। तो ये ईश्वरत्व का नियम आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये नियम पूरी तरह समानता पर टिका है। इसमें रत्ती भर भी भेदभाव नहीं है। स्रोत के अनुसार स्वयं ईश्वरीय शक्ति भी इसी नियम से बंधी हुई है। पूरी मानव जाति एक समान है और सच्चा कल्याण वही है जो बिना किसी पक्षपात के सबके लिए एक बराबर उपलब्ध हो। इसे इन प्राकृतिक उदाहरणों से देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। सूरज जब चमकता है तो क्या वो किसी राजा के आलीशान महल और गरीब की टूटी झोपड़ी में फर्क करता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जब बारिश होती है तो वो एक हरे घरे बगीचे को भी नहलाती है और सूखे बंजर रेगिस्तान की प्यास भी बुझाती है। सच्ची दिव्यता हमेशा ऐसे ही काम करती है, बिना किसी पक्षपात के। और जब ऐसा निष्पक्ष भाव एक सच्चे मन के साथ मिलता है तो क्या होता है? जैसे पानी सूखी कठोर मिट्टी को नरम कर देता है ताकि वहां से सुंदर बीज अंकुरित हो सकें, वैसे ही सच्ची श्रद्धा हमारे मन को कोमल और निर्मल बना देती है, जिससे हमारे अंदर बहुत ही सुंदर और सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। और अब हम अपनी इस पूरी चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, चरित्र और संधियों का महत्व। अभी तक हमने जितनी भी गहरी बातें की, यहाँ उनका व्यावहारिक असर देखने को मिलता है। एक बहुत ही कड़वा सच है कि धन या पैसे का नुकसान होना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन चरित्र का गिर जाना सबसे बड़ी तबाही है। किसी भी समाज के लिए नैतिक रूप से गिर जाना विनाश का कारण बनता है, क्योंकि जब चरित्र गिरता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और ऐसा ही होता है जब समाज में आपस का विश्वास या संधियां टूटती हैं। ये बिल्कुल मोतियों की एक माला टूटने जैसा है। एक बार जब वो बीच का धागा टूट जाता है ना, तो सारे अनमोल मोती बस एक एक करके बिखरने लगते हैं। विश्वास टूटने से एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है जो पूरे समाज के ढांचे को हिलाकर रख देता है। तो इन सब बातों को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या आज का हमारा आधुनिक समाज अपनी इस मोतियों की माला को संभाल कर रख रहा है? क्या हम अपने बुनियादी मूल्यों और एक दूसरे पर विश्वास को बचा पा रहे हैं, या बस उन्हें बिखरने दे रहे हैं? इन प्राचीन सिद्धांतों को आज के वक्त में लागू करके सोचना बहुत जरूरी है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।